हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी हो रहा है शाम का टाइम और मैं बना रही हूँ शाम का नाश्ता। अभी जस्ट मैंने एक व्लॉग एंड किया है और दूसरा व्लॉग स्टार्ट हो गया है। तो पता है, सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि मेरा व्लॉग कल नहीं आया। मैं खुद पूरा दिन परेशान रही क्योंकि मेरा काइन मास्टर अचानक से काम ही नहीं कर रहा था। और फिर मैं सोच में पड़ गई कि अचानक से ये क्या हो गया और कैसे हो गया। तो बहुत ज़्यादा मैं डिस्टर्ब हो गई थी। मेरे हस्बैंड जी ने भी काफ़ी ज़्यादा मतलब अप टू डेट वगैरह किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। और मैं बहुत परेशान हो गई थी और ये भी काफ़ी मेरी मदद की है, लेकिन कोई भी फ़र्क नज़र नहीं आया। तब लास्ट में मैंने थक हार के इनशॉट को डाउनलोड किया। इनशॉट से ही मैंने अपना वीडियो, खैर इनशॉट से मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है ब्लॉग वगैरह, शूट एडिट कुछ नहीं आता था उससे मुझे कि मैं कैसे क्या करूँ, कोई नॉलेज नहीं थी। फिर दिमाग लगाते लगाते पूरा दिन भर मेरा बीत गया। क्या मैं बताऊँ, मेरा कैसा मतलब मुश्किल घड़ी आज आ गया था। मुझे ऐसा लगा कि मैं आप लोगों से अब आज के बाद दूर हो जाऊंगी, लेकिन माता रानी ने मेरी सुनी और मैं पूरा दिन का मेहनत करने के बाद आखिरकार हो ही गया। मैं ना, पता है, काम भी घर का निपटा रही थी और मैं ना कोशिश भी कर रही थी कि हो जाए भगवान, हो जाए। तो बहुत मेहनत करके तब जाके मैं कोशिश की और फाइनली मेरा वीडियो एडिट हो गया। और अभी जाके मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। रात के बज रहे हैं 10, सब लोग सो चुके हैं और मैं अभी सारा काम करने के बाद आई हूँ। मुझे अभी थोड़ा फुर्सत मिली है वॉइस ओवर करने का, तो मैं जाके वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो सबसे पहले ना, पति देव 15 दिन से कह रहे थे मोमोज़ बनाने के लिए, लेकिन मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिल पा रहा था। और इधर से ना मैं कुछ दिन से खुद को ना कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पा रही हूँ। और बीच में लेके आए तो फिर आप लोगों को बताइए, मेरे दादाजी डेथ कर गए थे, तो फिर मैं वहाँ चली गई। फिर वहाँ से मैं आई तो फिर भी मुझे उस टाइम भी मन नहीं कर रहा था कि ये सब कुछ बनाऊँ। फिर जाके वो सब्ज़ी मैंने बना के ख़त्म कर दी। फिर जाके दूसरे दिन लेके आए तो फिर मैं बोली, जब इनको इतना ही खाने का मन है, इनका ना मोमोज़ फेवरेट है बहुत ज़्यादा। और मार्केट वगैरह में तो खा लेते हैं। वैसे तो मार्केट में पता है कि पैसा ज़्यादा लग जाता है, लेकिन मन नहीं भरता। अगर घर में बन जाए वो चीज़ ना, तो फिर पैसा भी कम लगती है और मन भी भर जाता है। सब लोग बहुत अच्छे से खा भी लेते हैं। तो इसीलिए मैं सोची चलो बना ही देते हैं। तो यहाँ पे पूरा एक थाल मेरा मोमोज़ फिल हो चुका है और मैं थोड़ा सा और बचा हुआ है, तो मैं उसे ना कर करके जिसमें आटा लगाती हूँ ना, उसी में रख रही हूँ क्योंकि थाली में बिल्कुल भी जगह ख़त्म हो चुकी है। और फाइनली 1 डेढ़ घंटे की मेहनत के बाद सारा मोमोज़ को मैं फिल कर ली हूँ। और मैंने चटनी भी बना ली हूँ। तो चटनी मैं जो है ना थोड़ा देर पहले ही बना ली थी। आप लोगों से मैंने बहुत बार चटनी की रेसिपी शेयर की है। ज़्यादा चटनी मैं नहीं बनाई हूँ, मात्र 2 टमाटर की चटनी बनाई हूँ। इसलिए क्योंकि अगर चटनी बच जाती है ना तो वो फेंका जाती है। सुबह सुबह फेंकना पड़ता है मुझे, क्योंकि इतनी तीखी मोमोज़ की चटनी बनती है ना कि वो और कोई चीज़ में अच्छा ही नहीं लगता है, मोमोज़ में ही अच्छा लगता है। और मीठी चटनी तो हम कोई भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, लेकिन तीखी चटनी तो ये स्पाइसी चीज़ के साथ ही अच्छी लगती है। बहुत ज़्यादा चटनी जो है ना, पति देव को इतना तीखा चटनी पसंद पड़ता है ना कि क्या बताऊँ पेट वगैरह में जलन होने लगती है। और अभी 1.5 2 दिन होने को है और मेरा पेट जलन इतना दे रहा है कि मैं क्या बताऊँ। और मैं खा भी ली थी काफ़ी ज़्यादा। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है मोमोज़। और जब घर में बनता है ना तो फिर मन से एकदम मन भर करके खा लेती हूँ। तो यहाँ पे फाइनली पूरा 2 घंटा 3 घंटा का मुझे ऐसा लगता है कि मेहनत के बाद मोमोज़ बन गया है पूरा फैमिली के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग सब लोग खाए थे, फिर हमारे देवर लोग को भी बुलाए थे, वो लोग भी आए हुए थे। तो फिर उन लोगों को भी मैं खिलाई मोमोज़ और चटनी। फटाफट से अभी सबको सर्व करते हैं। बहुत यम्मी यम्मी सा बना था मोमोज़। और यही खा करके सबका पेट भर गया था। मुझे लग रहा था कि नाइट के लिए मुझे खाना भी बनाना पड़ेगा। एक्चुअली में ऐसा हुआ क्या कि मैं ना दोपहर में खिचड़ी बनाई थी, आप लोगों से मैंने शेयर किया।
तो खिचड़ी बनाई थी, जिसकी वजह से कोई सब्ज़ी थी नहीं, तो मुझे नाइट में सब्ज़ी बनाना था और रोटी भी बनाना था। एक्चुअली मैं अगर कुछ चावल दाल अगर बनाती हूँ ना, तो सब्ज़ी थोड़ा बढ़ के बनता है ना, तो रह जाती है, तो फिर वो नाइट में भी हो जाती है। तो हम लोग फैमिली ज़्यादा नहीं है, इसलिए थोड़ा सा भी रहता है ना, तो फिर दूध वगैरह मिला करके सब लोग खा पी लेते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि सब्ज़ी थी ही नहीं, क्योंकि खिचड़ी बनाई थी। तो मैं सोच रही थी पता नहीं क्या बनाऊँ नहीं बनाऊँ, लेकिन लास्ट में ना मम्मी भी मना कर दी और ये भी मना कर दिए, बोले कि मत बनाने के लिए, क्योंकि सबका मोमोज़ खा के ही पेट भर चुका था। और फिर मोमोज़ तो खा ली, बर्तन कौन धोएगा, फटाफट से सारा बर्तन मैं धो के, और जो बर्तन था ना, इडली का स्टैंड में ही मैं मोमोज़ भी बनाती हूँ, तो उसको ना मैं बाहर ही रख दी थी सुखा करके, कल धूप में सुखा करके रखूँगी, क्योंकि अभी तो नाइट हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। और सारे बर्तन मैंने सेट किया। फिर उसके बाद अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, मॉर्निंग होते ही आ गई हूँ अपने किचन में, और सारा काम ख़त्म करके, मॉर्निंग का जो काम होता है वो ख़त्म करके मैं आई हूँ किचन में। और अभी मैं बना रही हूँ सुबह का नाश्ता। एक साइड मेरा दूध उबल गया था, और इधर मैं आलू सीम की सब्ज़ी छौंक दी हूँ। आलू सीम की सब्ज़ी छौंकने के बाद इधर कर रही हूँ बहुत मेहनत आटा गूँथने में। मुझे लग रहा है कि ये आटा जो हम लोग पैकेट वाला आटा खाते हैं, लेकिन इस बार का जो आटा आया ना, ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत करना पड़ता है, तब जाके आटा मिलती है। और जो घर वाला आटा होता है ना, जैसे घर में तैयारी करवा करके वो मिल में पिसा कर लाते हैं, वो बहुत नॉर्मल आटा होता है। उससे ना किसी भी तरह से सान के बना लो तो कितना अच्छा से हो जाता है, लेकिन ये वाली ना मैदे की तरह होती है। कितना भी बड़ा रोटी बेलने के बाद सुकर के एकदम छोटी सी हो जाती है। आप लोगों को दिख रहा होगा कि आज का रोटी मेरा बहुत छोटा बन रहा है, और काफ़ी इस आटे में ना मेहनत भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो बस बहुत मेहनत के बाद आटा भी गूँथ ली, रोटी सब्जी मेरा बन चुका है, तब जाके मैं रोटी बना रही हूँ। और लेकिन एक बात तो है, ये आटे की रोटी जो है ना, एकदम किसी भी तरह से बेलो और कैसे भी बना लो, सारी की सारी फूलती ही फूलती है, तो फिर मन भी लगता है। बस थोड़ा आटा गूँथने के टाइम ना मेहनत करनी पड़ती है, और बाद में बहुत अच्छा रोटी बनती है। यहाँ पे थोड़ी देर के बाद सब लोगों ने नाश्ता कर लिया था, और मैं यहाँ पे बर्तन भी सारा धो के लेते आई हूँ, और यहाँ पे अब सेट कर देती हूँ। और पता है, गैस की भी मैं सफाई कर ली। आज दोपहर का खाना मैं नहीं बना रही हूँ, क्योंकि दोपहर का खाना मैं रोटी और सब्ज़ी साथ में ही बना दी हूँ। और मैं जैसे बताई कि मैं अभी खुद को बिल्कुल भी कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पा रही हूँ, अजीब सा फील मुझे हो रहा है। और वो क्यों हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये कुछ दिनों के बाद मैं आप लोगों से बताऊंगी, शेयर करूंगी। अगर कुछ ऐसा होगा तभी मैं बताऊंगी, नहीं तो फिर मैं बताऊंगी शायद मैं ही कन्फ्यूजन में हूँ, इसीलिए अभी वो बात क्लियर नहीं हो पाई है। इसीलिए तो, क्योंकि मम्मी का भी तबीयत ठीक नहीं था, आराध्या भी बीमार है, इनके पापा भी बीमार हैं, इसी वजह से ना सब लोग बोले रोटी ही खाएंगे। बस थोड़ी देर के बाद अगर कोई और सब्ज़ी खाने का मन होगा ना, एक्चुअली मैं सब्ज़ी भी ज़्यादा बनाई थी, सब्ज़ी रोटी, तो बस दोपहर में बस वही खाएंगे। शाम के टाइम मैं कुछ अलग से बना दूँगी, लेकिन आज दिन भर यही, और मौसम इतना ख़राब हो गई है ना, इतना तेज़ हवा चल रहा है कि क्या बताऊँ। ऐसे ही दिमाग ख़राब है बहुत ज़्यादा। आराध्या इस वजह से बीमार पड़ गई है। तो और आज तो मुझे बहुत दिक्कत हुआ, लाइफ में इतना दिक्कत नहीं हुआ था जब तक मैं यूट्यूब पर आई थी, लेकिन आज बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ। लेकिन कोई नहीं, दिक्कत तो आती रहेगी ज़िंदगी में। चलिए बहुत ही जल्द मिलते हैं, प्यारा सब लोग।